चलिए हेलो, हाँ गप सप हो गया। चलिए अब आते उसी दौर में जिस दौर में हम लोग थे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है क्या? पढ़ना कौशल यानी कि रीडिंग स्किल्स। कौन स्किल्स? हाँ, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे में रीडिंग स्किल्स डेवलप हो गया है तो कौन ऐसा बात है जो कहें कि हाँ चलो ठीक है ये सही है। मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ना सीख रहा है तो पढ़ना सीखने में सबसे बेहतर बात कौन होगा? नंबर 1, पढ़ने की गति, स्पीड कितना है। क्या ये सही है? जरूरी नहीं भाई तुम स्लो पढ़ो, फास्ट में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मतलब उससे नहीं। मतलब ये है कि तुम पढ़ के समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्या ये ज्यादा इंपोर्टेंट है? ये होगा आंसर? नहीं। बी, अर्थ और अनुमान। सही बात है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग भी जानना चाहिए आपको और अनुमान भी लगा पाए कि क्या कहना चाह रहा है ये सही बात है कि ना? क्या मतलब इंग्लिश का नॉवेल तो आप पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन उसको तो समझ नहीं पाएंगे ना, तो वो स्किल्स नहीं होगा ना, समझना भी स्किल्स है। तो बेहतर क्या होगा? ये बी है। लेकिन देखते हैं बी से बेहतर कोई है? सी, शब्दों का उच्चारण। शब्दों को उच्चारित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? क्या ये इंपोर्टेंट है? ये इंपोर्टेंट नहीं भाई। शब्दों का उच्चारण सब स्टार्टिंग वाली बात है। मान लिया आप शब्दों का तलफ्फुज का इस्तेमाल बहुत बेहतर से कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, बेकार है वो। कौन कार है? बेकार है। वर्णों का पहचान ये सब भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अर्थ और अनुमान महत्वपूर्ण है। क्या होगा इसका आंसर? 1 होगा, सॉरी बी होगा। हम भी वही बोले बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर, कौन स्तर पर? आधारभूत। कौन भूत? आधारभूत कौशल है। ठीक है, बेसिक स्किल्स है। 4 स्किल्स है ना भाई? पढ़ना, सॉरी पहले सुनना है, बोलना है, पढ़ना और लिखना है। यही है LSRW, ये स्किल्स है। इन स्किल्स में से आधारभूत स्किल्स कौन है, यानी कौन ऐसा स्किल्स है जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है? नंबर 1, लिखना और बोलना। बताइए क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं भाई। अगर मान लीजिए कोई जाहिल, उसको लिखना तो नहीं आता है, वो तो बोल तो रहा है वो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिखना और देखे बोलना। पढ़ना लिखना ये भी आधारभूत में नहीं आता है, क्योंकि बिना लोग पढ़े लिखे भी वो भाषा को जानता है, ये आधारभूत में नहीं आएगा। सुनना और बोलना ये आधारभूत है। अगर मान लीजिए आप सुन ही नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे, तो भाषा को आया कहां से? बिल्कुल नहीं आया। तो सुनना और बोलना क्या, ये मेन है, ये बेस है, आधार है। अगर किसी भाषा में आपको सुनना और बोलना नहीं आ रहा है, सुनकर नहीं समझ पा रहे, नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब कि आपको वो भाषा नहीं आता है, चाहे उस भाषा को कितना पढ़ ले लिख ले। क्या बताइए, अगर हम आपको चाइनीज बोले लिखने के लिए लिख लीजिएगा ना भाई, चाइनीज नहीं बिल्कुल लिख लेंगे देख करके, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे 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 रहता, लिख लेंगे देख करके, बिल्कुल है ना। लिखना आसान है, कोई भी भाषा लिख लेंगे, लेकिन इसको क्या है कि बोल नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। चाइनीज जो बोलेगा वो सुन नहीं पाएंगे हम लोग। क्या तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अगर सुनेगा तब तो वो बोलेगा, बोलेगा अगर सुन बोल लिया तब तो वो भाषा पढ़ेगा, तब तो लिखेगा। तो ये बेस है। अगर यही नहीं तो चौपट, अंधेरा, खत्म। सॉरी सही होगा ना? हाँ ये भी खत्म है। क्या होगा इसका सही आंसर? सी। हाँ कि ना? यस और नो? हाँ चलिए पानी पीते रहिए। पानी नहीं लाते हैं बताइए, फिर क्या लाते हैं भाई? फिर लाते क्या है आप? क्वेश्चन नंबर 3, कौन नंबर 3? क्या वीडियो चल रहा है? हाँ बाल कटा उठा लिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बाल था ना, मतलब क्योंकि बाल उस टाइम में था जिस टाइम में बैच ऑफ था, उस टाइम में अच्छा संवारते थे, बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है, और शैम्पू और इस्तेमाल करते थे। जब क्लास शुरू हुआ ना तो संवारने का टाइम ही नहीं मिला, तो हम बोले भी थे क्लास में या तो उसको सीधा करवा लेंगे या खत्म करवा लेंगे ना। तो फिर बोले सीधा करवाएंगे, फिर उसमें मतलब फिर टाइम लगेगा। फिर अभी क्या मालूम, अभी जो है मतलब कि बाल नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं किए, सिर्फ रास्ते में आए बस ऐसे हाथ कर लिए, हो गया। ठीक है,
हाँ वाह। गांव में हम जो बाल कटवाते हैं उसको बोलते हैं, देखिए उसको कहते क्या, उसको बताते हैं पहले आप सुन लीजिए, पहले उल्ला पिटने से पहले सुन लीजिए, हाथ लगा तो इशारा करके बताएंगे, ऐसे करके ऐसे कैसे बताएंगे, तो बता देखिए। अब वो बाल काटना है, बाल किस तरह काटना है कि यहाँ से यहाँ तक का बाल का मतलब ये साइड एक साइड का सच में, और हल्का हल्का छोटा करना है, ये नहीं कि ये गिट छिल्ली मुर्गी की तरह कर दीजिएगा, है ना, यहाँ से ऐसे है ना, उसे मत कीजिएगा। तो उसको बताते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ यहाँ ऐसे कीजिए, फिर इस तरह कीजिए, और प्लस हम ब्लेड नहीं लगाते, कहीं भी ब्लेड नहीं लगाते, इसे ध्यान रखिएगा कि बाल को ऐसे नहीं कि यहाँ कान के पास ऐसे उठा दीजिएगा, ऐसे ऑपरेशन क्या होगा ना, ऐसे नहीं, हम बाल ब्लेड नहीं लगाते, इसी तरह से काटेगा, सब बात उसको बता के तब बैठते हैं हम, कभी नहीं बताएं तो वो गड़बड़ कर देता काटने में। चलिए, तो 3 नंबर में आते हैं, बच्चों की श्रवण योग्यता, श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का लिसनिंग पावर मजबूत हो, वो चीजों को सुन पाए, सुन रिस्पॉन्स कर पाए, जवाब दे पाए, अगर ये चाहते हैं आप, तो क्या कीजिएगा, भाषा प्रयोगशाला, भाषा के प्रयोगशाला में रख दीजिएगा, लो भाई तुम यहाँ रहो, क्या, बिल्कुल नहीं, ऑडियो टेप लो, सुनते रहे विविध भारती, ऑडियो टेप दे दिए, कैसा ही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है सही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शब्दों का ठीक है लेकिन उतना कोई खास नहीं है, बेहतर क्या है, हाँ गपशप, क्या बोले इसको, गपशप में मन लगा रहता है, क्या उसमें क्या, दूसरा आदमी बोल रहा है, फिर आप बोल रहे हैं, गप बोल रहे हैं, फिर वो सुन रहे हैं, फिर जवाब दे रहे हैं, इसलिए क्या बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, क्या इससे क्या होगा, आपके बच्चे का लिसनिंग पावर मौजूद होगा, इसलिए घर में बच्चों से बातचीत करते रहिए, जो आपके घर में उससे टाइम निकाल के बच्चे से बातचीत करते रहिए, तब ना बच्चा का लिसनिंग पावर मौजूद होगा। तो बेहतर कौन है, डी है, इससे ज्यादा ये बेहतर है, बेहतर और भी अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं है इस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, कौन 4 नंबर तो मिटा हुआ है, बच्चों की लेखन क्षमता, लेखन क्षमता मतलब राइटिंग स्किल्स जो है, कैपेसिटी जो है, हाँ, तो बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम, नेगेटिव में क्वेश्चन है, मतलब कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको यह मालूम होगा कि बच्चे का राइटिंग स्किल अच्छा नहीं, उसको लिखने के अच्छा से नहीं आता है, ठीक है। नंबर 1 मानक वर्तनी, सही बात है, स्टैंडर्ड स्पेलिंग लिए क्या करेंगे भाई, हाँ तुम मतलब कि एप्पल को सटल पी लिखिए, कुछ लिखिए, या APL लिखिए, कुछ लिखिए, उससे मतलब ना है, मतलब यह है कि आपके माइंड में जो आइडिया है, उस आइडिया का कॉपी को उतार रहे कि नहीं उतार रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या है, कम महत्वपूर्ण है। बी विचारों की स्पष्टता, सही बात है, अगर आप लिख रहे हैं तो आपको विचार, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या बोल रहा, कम इंपॉर्टेंट बोल रहा है। मौलिकता, हाँ, जब आप कुछ लिख रहे हो तो मौलिक हो, मतलब कि हकीकत हो, इसी दुनिया से रिलेटेड हो। आप लिख रहे क्या, आप ऐसा लिख रहे हैं कि एक बार है मैं जहाज से जा रहा था, बस से उतर गया हूँ, साइकिल से बहुत स्पीड में पैदल मार के घर पहुंच गया हूँ, ये लग रहा है क्या, तो मतलब कि मौलिकता होना चाहिए भाई, रियल मतलब कि रियलिटी होना चाहिए, इस दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, तो ये भी सही है भाई जो कहानी लिख रहे हैं। और है क्या, कल्पनाशीलता, हाँ, जब आप में इमेजिन आएगा ही नहीं, आप इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे, क्या लिखेंगे, खाक, तो सोचना भी जरूरी भाई, क्या लिखना है, क्या बोलना, कौन सी कहानी कहना नहीं कहना, तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब का सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण कौन है, ए है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तीसरी कक्षा पढ़ने वाली सुनैना, कौन नैना, सुनैना, ठीक है, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना, कितना अच्छा नाम है, सुनैना अक्सर स्व को स कहती है, स्व को श कहती है। भाषा शिक्षक होने जाते आप क्या करेंगे, आपके क्लास की एक लड़की सुनैना है, वो स्व को स कहती है, तो आप क्या कीजिएगा, वह जब भी स्व को स कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, जब उसको टोके तो फिर वो बोलना ही छोड़ देगी, बोलेगी ही नहीं, क्या ये सही ऑप्शन तो नहीं, सही उपाय तो नहीं है भाई उसको सुधार करने का, काट दीजिए इसको,
बी, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, तो जो बोलना बोलो। क्या ठीक है? चलिए इसको पेंडिंग में डाल देते हैं। सी, यह क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, इसीलिए उसे स्वयं ही सुधारने के लिए पर्याप्त समय देंगे। सही बात है, एकदम बात सही है। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का ये प्रभाव है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कार, बोलते हैं डॉक्टर, बोलते हैं ना, डॉक्टर, कार, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या है, अंग्रेजी में तो ये नहीं। अगर यही बात हम लोग लंदन जाकर बोलेंगे तो क्या बोलेगा? अरे भाई का होता है, का है ना, क्या? जैसे पंजाबी आ गया यहाँ, पंजाबी कभी भी नहीं बोलेगा गाड़ी, गड्डी, गड्डी किधर है, गड्डी किधर है, तो उसको क्या मतलब, इसलिए वो गड्डी बोला क्योंकि उसके मादरी जबान का असर है। वो खुद ब खुद टाइम लेकर फिर बाद में सुधर जाएगा। उसको टोकरे में गड्डी नहीं, गाड़ी बोलो तभी तो चाबी देंगे, तो नहीं देंगे चाबी। क्या ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। वही कह रहा है यहाँ पर, उसे 100 और 100 के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे कि 100 को जुबान टेढ़ा करके, उस 100 को जुबान को उठा करके बैठा करके ऐसे बोलना। ये सब फालतू बात है क्या? चलिए क्या होगा आंसर? सी होगा। अमित, कौन मीत? हाँ, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। वह किससे ग्रसित है? बोलिए, पढ़ने में विकार। हाँ, डिसलेक्सिया। किसमें डिसलेक्सिया? सी में। ये होगा डिस्कैलकुलिया, मैथ से, है ना, मैथ से। अफेजिया, सीखने में। डिस्ग्राफिया, लिखने में। हमसे क्या पूछा है? पढ़ने में। पढ़ने में क्या होगा? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लिखना। अब देखिए, लिखना है, लिखना क्या है भाई, है ना, लिखना, लिखना क्या है? नंबर 1, लिखना एक तरह की बातचीत है, क्या नहीं है? बिल्कुल है भाई। जो आप जो सीखे, जो पढ़े हैं, आप चाहते हैं क्या कि इस बात को हम लोगों तक पहुंचाए, तो वही ना बातचीत ना हो गया। पहले जमाना का लोग सब अपने विचार को लिख करके व्यक्त करते थे, अभी क्या लोग बोल के व्यक्त करता है। बातचीत ना हो भाई, जो आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए समाज में बैठे हुए जो आइडिया गपशप कर रहे हैं, तो वही गपशप नहीं करके क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा गपशप है, बहुत बड़ा आइडिया, उसको लिख करके दे दिए, बातचीत हो गया, लो भाई पढ़ो हमसे। सही बात है, लिखना एक बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है। सिर्फ क्या बस वो रिपीट करते रहिए खाली, वही लिखना क्या? ये तो नहीं भाई, अत्यंत जटिल है, बहुत जटिल, बहुत हार्ड है। क्या बहुत हार्ड है? तो गांव में एगो 2 आदमी लिखता है ना, ऐसा तो नहीं है। पढ़ने के बाद सिखाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये तो है क्या ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर इससे बेहतर ऑप्शन कौन है? ये है। और ये जरूरी भी नहीं है लोग पहले लिख लेता फिर पढ़ता है ना। लिखना कोई यहाँ, लिखने के लिए पढ़ा होना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ेंगे, माइंड में आइडिया आएगा तब लिखेंगे, ये जरूरी है। लेकिन इससे बेहतर कौन है? ये है कि लिखना क्या बातचीत है, हाँ कि ना? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत लंबा लड़ाई चलेगा क्या? कितना क्वेश्चन है? बहुत ही क्वेश्चन है क्या? रेडी हैं आप लोग? हाँ, कैसे रेडी हैं? रेडी लिख लिए आपके कॉपी पर कि रेडी मूवी देख के आए सलमान खान की? देखे मूवी रेडी? देखे? अच्छी मूवी है, अच्छा कॉमेडी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब कि भाषा जो लैंग्वेज स्किल्स है, LSRW है, इनके बारे में कौन बात सही है? नंबर 1, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। क्या भाषा कौशल LSRW आपस में जुड़े होते हैं? क्या होते हैं? बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर सुनना नहीं होगा, अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे फिर आगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, जब पढ़ नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। सब जुड़ा हुआ ना भाई, पढ़ने के तो मुंह से बोलना पड़ेगा ना, तो जब सुन नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे फिर मतलब गूंगा रखे बहरा होंगे तो फिर पढ़ने में दिक्कत होगा, जब पढ़ने में दिक्कत होगा फिर लिखने में दिक्कत होगा। सब आपस में जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ? ये सही है कि नहीं है? भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं है, गलत बात है, संबंधित है। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते, गलत बात है, डालता है, नहीं डालता है। अगर आप खूब पढ़े लिखे होंगे
तो आप में लिखने का स्किल्स अलग होगा। और जो खाली क ख पढ़ा वो खाली कल कल चल चल लिखेगा, नहीं लिखेगा। तो जब आप पढ़ने का असर आपके लिखने में पड़ रहा, सुनने का असर आपके बोलने में पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, हाँ कि ना? बिल्कुल। भारत कौशल स्तरानुसार सिखाते हैं, स्तर के अनुसार सिखाते हैं। मतलब वो बच्चा जनवरी है तो खाली सुनेगा, फरवरी है खाली बोलेगा, ई है तो क्या सही है क्या? ऐसा बात नहीं है, सब इंट्रीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। ये सब गलत है। क्या होगा इसका आंसर? एकदम हलवा है। कौन हलवा है? एकदम। किसका हलवा है? कौन सा बोले? 1 2 3 उधर और इधर बोले क्या? गाजर। हाँ इधर बोले गाजर और इधर बोले हाँ 4 5। जितने लोग गाजर बोले वो सब गाजर खिलाना पड़ेगा आपको, गाजर का हलवा खिलाना पड़ेगा, सब लाइएगा। भाषा सीखने में बातचीत इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। देखिए भाषा सीखने में मतलब किसी भी भाषा को सीखने में बातचीत इस रूप में, किस रूप में सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर आप भाषा को सीख रहे हैं तो बातचीत किस रूप में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है? इसमें बच्चे का अच्छा समय पास होता है क्या? भाषा सीखने बातचीत से टाइम अच्छे से पास हो, ये बात है क्या? फालतू बात है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस ले, मजे ले, क्या ये बात है क्या? ये बात देखिए हो सकता है लेकिन मतलब फालतू ज्यादा है। कम सही है, फालतू ज्यादा है। क्या क्या आप रस नहीं ले रहे हैं? फिर ऐसे क्या करते हैं? बच्चे विभिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, ये ठीक है। बातचीत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चा क्या करते हैं? विभिन्न उद्देश्य के लिए, बोलने के लिए, सवाल करने के लिए, जज्बात को जाहिर करने के लिए, कुछ डिमांड के लिए, हर चीज के लिए लोग भाषा सीखता है ना। आप कुछ भी करेंगे वहां पे भाषा की जरूरत पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि आप कुछ नहीं बोलना, जाइए मार्केट में घूम के आइए, क्या कैसे बोले? तुम गाड़ी देख नहीं चलाते हो, कैसे बोलिएगा उसको? अरे आगे बढ़, अरे मुझे वहां जाना, इसका एड्रेस क्या है, बोलना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है कि बच्चे भाषा क्यों सीखते हैं? विभिन्न पर्पस को, मकसद को पूरा करने के लिए। सही है कि नहीं है? हाँ, बच्चे दूसरे से शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो फालतू बात है, शुद्ध उच्चारण। शुद्ध बोले क्या करेगा? कौन शुद्ध बोलता है भाई? कौन बोलता है बताइए, लेकर आए उसको। कोई शुद्ध बोलता है? कोई शुद्ध नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10। पहली कक्षा की नादिरा। कौन दीरा? हाँ, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है ना। मतलब पढ़ते बार बार वो अटक रही, रुक रही है। ऐसे में आप क्या करेंगे? एज ए मुअल्लिम, एज ए टीचर, मान लिया आपकी कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने बार बार अटक रही है, आप क्या कीजिएगा? नादिरा को डांटेंगे कि वो सही से क्यों नहीं पढ़ती है, ऐसे क्या पढ़ती हो, डांटिएगा? एकदम गलत बात है। कौन बात है? उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। देखो नादिरा, अटक अटक पढ़ के पढ़े मत, कल से पढ़े मत करना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्या ठीक है? ये सब तो सोल्यूशन है भाई, ये सोल्यूशन थ्री है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहा है? उसे कहेंगे कि पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में आना, जाओ। क्या? तो फिर आप काहे के लिए भाई? जब वो पढ़ के आएगी फिर आप काहे के लिए? तनख्वाह लेना है ना। धैर्य से काम है, तो पढ़ना सीखने उसकी मदद करेंगे। सही बात है। हो सकता है उसमें कुछ फियर हो, कुछ डर हो, कुछ हेजिटेशन है, कुछ वर्ड को वो सही से उच्चारित नहीं कर पा रही हो कि कहीं गलत ना हो, तो क्या बोलेंगे? देखो तुम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, टाइम है, 1 साल टाइम, पढ़ो आराम से, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो ये सही ऑप्शन है कि पढ़ने में अटक रही, साथ में कुछ वर्ड हार्ड होगा, प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्या बोले? उसको आराम से पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्या समझ पा रहे आप लोग? कंसेप्ट बन रहा है। हाँ, अभी अगर कंसेप्ट नहीं बना ना तो ओटीएस में फिर दिक्कत होगा। ओटीएस में तो बन ही जाए कंसेप्ट, लेकिन अभी अगर बन जाएगा तो हम लोग शुरू से ही रिजल्ट को फिक्स करते आएंगे। क्योंकि देखिए हम अभी पुराना क्वेश्चन करवा रहे हैं, ओटीएस में खाली नया करवाएंगे, है ना। पुराना क्वेश्चन कंसेप्ट बनाएगा, नया क्वेश्चन रिजल्ट बनाएगा, है ना। बात में जब कंसेप्टे नहीं बना तो रिजल्ट खाक बनेगा। तो खाली जाएंगे पूर्णिया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, बस
फेस पर 5 केजी थोप लिए, चल दिए, है ना। तो उसके लिए जाना तो भाई, उसके लिए क्या जरूरत ना खर्च करने का, जाइए ऐसे भी आइए। हिंदी भाषा की कक्षा में, किसके कक्षा में? हाँ, लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या है। लिखने में कठिनाई, डिसलेक्सिया, ये किसमें होगा? पढ़ने में होगा, ये नहीं होगा। डिस्ग्राफिया, हाँ बिल्कुल होगा। डिस्कैलकुलिया, नहीं, मैथ में। ये डिसलेखिया, बताइए आप क्या जो सीख रहे हो डिसलेखिया बोलेगा? जैसे कोई बीमारी नहीं है, ये अपने से लोग जनरेट कर दिया है नाम, डिसलेखिया। चलिए क्वेश्चन नंबर, यदि सुलेखा, कौन सुलेखा? यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रेलगाड़ी को रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिख रही है, एज ए लैंग्वेज टीचर, एज ए मौलिम, आप क्या करेंगे? सुलेखा से रेलगाड़ी सब 30 बार लिखवाएंगे, जाओ 30 बार लिखो, ये सोल्यूशन नहीं है। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों, हाँ उसी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द और दोनों लिखेंगे, ठीक है, बोलेंगे दोनों में क्या अंतर है, सही बात है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे, सही बात है। अगर मान लिया उसको लिखेंगे, क्या देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखिए, ये लिखे, ये लिखे, लीजिए कॉपी, बोले बताओ दोनों में क्या अंतर है, बोलेगी ना कि सर इसमें बिंदु का अंतर है, बोला हाँ यही इंपॉर्टेंट है। अगर बिंदु ने दे दी तो रेलगाड़ी हो जाएगा, अद्योग तो रेलगाड़ी हो जाएगा, है ना, तो वो ठीक है, वो सीख जाएगी फिर। बेहतर ऑप्शन ये ना क्या? और सबसे लंबा कौन है? हाँ, तो आंसर कौन होगा? बिल्कुल होगा, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, नहीं हटाइए। क्वेश्चन नंबर 13, संगीता, कौन ता? संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षर को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उनकी समस्या है जुड़ा हुआ डिस्ग्राफिया। डिस्ट्रीबाधिता तो होगा नहीं, डिसकैलकुलिया मैथ वाला है, डिसलेक्सिया पढ़ने वाला है। आंसर क्या होगा? सुहास, कौन हास? सुहास पढ़ते समय कठिनाई अनुभव करता है, उसको हो गया, बोलिए डिसलेक्सिया। डिस्थीमिया, डिप्रेशन, डिस्थीमिया, जिसको जो डिप्रेशन का शिकार उसको क्या आता है? देख कितना हंस रही पीछे, हाँ खूब मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल ऐसे रहिए, पूरा खाली हंसना, बिल्कुल समझना नहीं। डिस्ग्राफिया लिखने में, डिसकैलकुलिया गणित में। क्वेश्चन नंबर, मौखिक कुशलता में शामिल है, किसमें? मौखिक कुशलता में शामिल है विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, सही बात है। अगर आप अपने आप को बोलते भाई हम मौखिक रूप से कुशल है, बोलने में बिल्कुल हमारे पास अच्छा खासा स्किल्स है, इसका मतलब क्या है कि आप विभिन्न प्रकार की जो भी, चाहे वो फॉर्मल बात हो, इनफॉर्मल बात हो, उन सब में बेझिझक आप बेहतर से बोल पाएंगे, तब ना है भाई स्किल्स आप में। ये सही बात है कि नहीं है? सही बात है। तत्सम शब्दों के प्रयोग में कुशलता है भाई, तत्सम का प्रयोग कुशलता है, तद्भव में नहीं, देश विदेश में नहीं, योग रूट में सब होना चाहिए भाई। वो तो ग्रामर वाला बात है। ग्रामर बोलने में क्या काम, क्या किसी बच्चे को बोलना सीखना है, उसमें ग्रामर कोई रोल है? बिल्कुल नहीं। बिना ग्रामर पढ़े भी बच्चा बोल लेता है, वो तो हम लोग के माहौल में सिखा दिया है कि जब तक टेंस नहीं पढ़ोगे इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, वो अलग मसला है। तीव्र गति से बोलने की कुशलता, ठीक है ओके, लेकिन ए से अच्छा नहीं है। बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, दृष्टांतों का मतलब कि जो है ये नजर का, ये भी ठीक है, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन बेहतर कौन है? ये है। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के कौशल हैं, तो जानते हैं आप लोग क्या होगा?
सुनना होगा, एल होगा, एस होगा, आर होगा, डब्ल्यू होगा, लिसनिंग होगा, स्पीकिंग होगा, रीडिंग होगा, और ये किसमें है? बी में। आंसर क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? मतलब कैसा परिवेश, कैसा माहौल, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिएगा जहां पर बच्चे का भाषा विकास बहुत अच्छे से होगा। नंबर 1, शिक्षक द्वारा मानक भाषा प्रयोग, जहां पर टीचर बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलता है, क्या वहीं पर होगा? जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी ना पाए, स्टैंडर्ड बोलना ही नहीं है। हम क्या बोले अभी आपको, जो बोलता है स्टैंडर्ड उसको पकड़ के यहाँ पर पूछते कैसे बोलता है वो, है ना, चीर फाड़ देते गला, कहाँ से बोलता है वो, क्या फालतू बात है। एकल परिवार, जहां मानक मानक भाषा प्रयोग करते भाई, एकल परिवार, सिंगल फैमिली। एक तो सिंपल सी बात, पहली बात है कि वो स्टैंडर्ड भाषा इस्तेमाल कर रही है। एक तो ऐसी बच्चा भाषा नहीं सीखेगा। अगर वो नहीं भी करेगी ना, नहीं भी करती तो भी वहां सीखना मुश्किल था। भाई सिर्फ बच्चा किससे बात कर सकता, माँ से, बाप से कितना बोल पाएगा वो? जब और भी फैमिली के मेंबर से बात करे तब ना उसका होगा। अच्छा, भाषा जो है कैसे होता है, भाषा डेवलप कैसे होता है? बोलने से। वो खाली माँ और बाप किसी एक से बोल रहा है या दोनों से बोल रहा है, कितना बोल पाएगा? क्या सलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, संयुक्त परिवार जहां, सही इसका ये, संयुक्त परिवार जहां परिवेश के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतरक्रिया करते हो। ये ठीक है, मतलब कि अगर फैमिली के सब लोग बच्चे से बातचीत करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भाषा ज्यादा डेवलप होगा। क्या क्या होगा सही आंसर का? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सुनना कौशल में शामिल है, लिसनिंग स्किल्स में शामिल है। सुनते सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, मतलब अगर आपका लिसनिंग स्किल्स तब हम बेहतर मानेंगे जब क्या कर रहे हैं आप, खाली सुन रहे, बस दोहरा रहे, सुन रहे दोहरा रहे, ठीक है वो क्या फालतू बात है ये? क्या नंबर बी, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। हाँ ये ठीक है, अगर आप ये मानते हैं कि हमें हमको लिसनिंग आता, सुनना आता है, इसका तो क्या है, आप दूसरे की बात को सुनेंगे गौर से, इंटरेस्ट भी लेंगे, धैर्य से सुनेंगे और फिर प्रतिक्रिया भी देंगे। क्या अगर मान ले नहीं प्रतिक्रिया, क्या मतलब भाई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कुछ और सुन रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा अच्छा है। प्रश्नों को ध्यान को सुनने की क्षमता का विकास, ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन 20 अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें सुन भी रहा है, इंटरेस्ट भी ले रहा है और रिस्पॉन्स भी कर रहा है, इसमें खाली सुन नहीं रहा, शांत को सुन रहा, ये भी ठीक है, लेकिन 20 से बेहतर नहीं है। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में पठन संस्कृति, कौन संस्कृति? हाँ मतलब कि पढ़ने की हैबिट, है ना। तो बच्चों में पठन संस्कृति, पढ़ने की हैबिट का या पढ़ने के शौक का विकास करने के लिए अनिवार्य है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, अपने आप पढ़े, उसको ना भी बोले तो ही बच्चा पढ़े, जबरदस्ती पढ़ाने के लिए बोलना ना पड़े, है ना। इसके लिए क्या करेंगे? पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, बोलेंगे जो पढ़ते उसको लिखो। क्या ये ठीक ऑप्शन है? बेकार ऑप्शन है भाई, फालतू ऑप्शन है। कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, कि बोलते रहो कक्षा में, बोलते रहो, क्या ठीक है भाई? बच्चे पठन संस्कृति का विकास करना, पढ़ने के शौक का, हैबिट का विकास करना है, ये सब फालतू बात है। बाल साहित्य पढ़ने तो प्रेरणा, हाँ ये ठीक है, अगर बच्चा बाल साहित्य पढ़ेगा उसको मजा आएगा, वो और पढ़ेगा, इससे क्या रसम है, हैबिट बन रहा है, मजा आ रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चा और पढ़ेगा, ये अच्छा है कि नहीं? कौन सी? वर्तनी विन्यास का अभ्यास, कैसे कैसे क्या बोलना, नहीं बोलना, किधर से बोलना, वो सब फालतू बात, सब बेहतर क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर, और कितना बचा हुआ भाई? ओ बाबू हो, इतना दे दिए आपको। क्वेश्चन बीच में आएंगे हम लोग। चलिए
प्राथमिक स्तर पर भाषा रेखांकन और चित्रांकन, मतलब कि प्राइमरी लेवल पर भाषा में रेखांकन और चित्रांकन। रेखांकन चित्रांकन समझना पड़ेगा। रेखांकन मतलब कुछ रेखा हुआ खींच रहे भाषा में, कुछ लिख लाख रहे। चित्रांकन कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वही बोल रहा है, भाषा में रेखांकन कुछ लिख लाख रहे हैं, कुछ रेखा खींच रहे हैं। चित्रांकन कुछ चित्र मतलब बना रहे हैं। ये है, ये क्या है? भाषा में रेखांकन चित्रांकन क्या है? हाँ, भाषा में रेखांकन चित्रांकन क्या है? नंबर 1, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्या ठीक है? बिल्कुल सही भाई। अगर मान लिए बच्चा को चाहते बच्चा आपका लिखे, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा को बोलिए भाई तुम कुछ ये फोटो बनाओ, ये क्या चित्र बनाओ, कुछ लिखो, कुछ ये करो। ये अच्छा बात है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं, कौन बोला? बड़े बड़े ईटा का देवाल वाला इंटरनेशनल स्कूल, टट्टी के देवाल वाला नहीं, इंटरनेशनल स्कूल नहीं, ठीक है। वो होते हैं, वहां क्या करेगा आपको, वहां पे आपको जो छोटे बच्चे होते हैं उसको लिखाते नहीं डायरेक्ट, उसको क्या करते हैं, उसको पेंटिंग करवाते हैं। उससे क्या होता है, जब बच्चा पेंटिंग करेगा वो खुद ब खुद बर्ड्स को पकड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट का चीज है, मजेदार चीज है। क्या अच्छे से घुमाएगा, ऐसे नोक को ऐसे घुमाएगा, नील को ऐसे, पंख को ऐसे अच्छे से, उसका खुद ब खुद जो है ना कलम के साथ में इस हाथ का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लिखना शुरू कर देगा। और ये बहुत मजेदार चीज भी है। अगर उसी बच्चा बोले तुम क का लिखो, बच्चा पहले कलम ऐसे पकड़ेगा, है ना, फिर ऐसे पकड़ेगा, है ना, फिर ऐसे पकड़ेगा, फिर उसको सिखाना पड़ेगा, तुम ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। भाई क्यों सीखेगा वो? क्यों वो ऐसे पकड़े? उसको जूत मिल रहा है, ऐसे पकड़ेगा वो, है ना। ऐसे जूत मिलता है? नहीं मिलता, तो बाद में मिलता है। तो यही बात है, तो ये बात सिखाना पड़ेगा आपको, ये सब बात। लेकिन उसको पेंटिंग नहीं करवाइए, वो खुद ब खुद सीख लेगा। और पेंटिंग इतना इंटरेस्टिंग होता है, कुछ कुछ माँ बाप ऐसा है कि उसके बच्चा का होगा पेंटिंग वेंटिंग, वो लेके खुद ही अपने सब बना देगा, सब में भर देगा खुद, है ना, पूरा में कॉपी वही लिख दिया पूरा में। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। इससे क्या होगा, बच्चे में लिखना आएगा। एक शैक्षिक गतिविधि मात्र है, देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, एक शैक्षिक गतिविधि है, लेकिन मात्र सिर्फ यही नहीं है, और भी कुछ है। इसलिए मात्र लगा के उसको ये आंसर को गलत कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है। बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पूछ रहा नहीं भाई, अनुकरण का कर रहा, वो बच्चा क्रिएटिव हो रहा है, वो तो भाई खुद से मतलब बना रहा है, खुद से पेंट भर रहा है। आप मान लीजिए कि तोता है ना, तोता का रंग कैसा है? हाँ, जो भी है, धानी कलर है, जो भी हो। अब बच्चा का मन हम काले तोता बनाना है, पीले बनाओ भाई, इसे क्या हो गया, क्रिएटिविटी हो गया ना। जो रंग का बनाओ। काव्य व्याख्या का एक मात्र है ना, सब बेकार है। कौन कार है? हाँ, सब बेकार है। कार तभी आएगा जब बीपीएससी तैयारी होगा, फिर कार आएगा, ये सब बेकार है। आंसर क्या होगा इसका? हाँ। क्वेश्चन नंबर 21, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? मान लिया आपको बच्चा लिख रहा है, उसके लिखने में कौन ऐसा बात है, कोई सा ऑप्शन है जो सबसे कम इंपोर्टेंट वाला ऑप्शन होगा? नंबर 1, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया। क्या ये ठीक है? ये ठीक है, इंपोर्टेंट भाई। बच्चा लिखा, रिस्पॉन्स वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखो, तुम बहुत अच्छा लिखो, तुम एक काम करो और लिखो, तुम्हारा लिखा बहुत अच्छा, इससे पहले कोई नहीं लिखा, शाबाशी दे रहे, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात ये है। सुंदर लेख का यांत्रिक अभ्यास ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। गोल 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 लिख रहा कि मेहंदी लगा रहा है, क्या है भाई इसका? कोई नहीं, फालतू बात है। प्रिंट समृद्ध माहौल, ये भी ठीक है भाई, क्योंकि अगर बच्चा के दीवार पे कहीं कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ ऐसा है, तो इससे क्या हो रहा, बहुत बेहतर बात है ना। कहिए जनाब, ले जाइए, जाइए महारानी साहबा, चलिए। प्रिंट समृद्ध माहौल, ये ठीक है। क्या अगर मान ले दीवार पे कुछ लिखा हुआ, कहीं कुछ लिखा हुआ, उसको बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, फिर उसको कॉपी भी लिख रहा है, इससे क्या हो रहा है, उसका राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रहा है। ये सही है कि नहीं है? ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट भाई। वो जो है, जो कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया, उसको लिख रहा है, ये सब क्या लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज है। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? सबसे कम वो सुंदर लिखना। मान ली कोई बच्चा बहुत सुंदर लिखता है, गोल लिखता है,
लेकिन उसके लिखने में कोई आइडिया है ही नहीं, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई मौलिकता नहीं है, तो क्या फायदा से लिखने का? चलिए क्या होगा आंसर? बी होगा। आंसर क्या लिया इसका? डी लिया। डी गलत लिया, साफे गलत लिया। कौन फे? साफे। फे कैसे होता? फे ना या फे? ये फे है। अरे भाई यही ना फे हुआ। फिर सिंपल फे फे नहीं आता, क्या पढ़ते उर्दू में? क्वेश्चन नंबर 22, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग को स्पष्ट करना सबसे बेहतर सिस्टम कौन होगा? पद्धति कौन होगा? बोलिए कौन होगा? शब्द कोश देखना ये बेकार बात है। क्यों मालूम है? क्योंकि बताइए इसमें से मोस्टली बच्चा जो है वो गुड इंग्लिश पढ़ के आया होगा, या मतलब कि पढ़े होंगे बचपन में। बचपन में कितना सब्जी, कितना मतलब कि फल, कितना जानवर का नाम याद किए हैं, क्या वो आज याद है? भी बिल्कुल नहीं है। तो डिक्शनरी से जो भी वर्ड देखेंगे ना, डिक्शनरी से जो भी वर्ड देखेंगे वो तत्काल याद रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा, सब डिसअपीयर हो जाएगा माइंड से। ये ठीक ऑप्शन है? नहीं। हमसे क्या पूछा है? सर्वश्रेष्ठ पद्धति, मतलब कोई भी वर्ड है उसका अर्थ समझने का सबसे बेहतर तरीका कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, शब्दों की व्याख्या करना। चलिए ठीक है, मान लिया पूछा क्या कि ये फैन क्या है, तो फैन भाई फैन ये है, इसमें जो 3 गो हैंड होता है, इसमें एक मोटर लगा होता और बिजली से चलता है। व्याख्या कर दी, क्या इससे उसको याद हो जाएगा? कम चांस याद होना, लेकिन डिक्शनरी से अच्छा क्या? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। मतलब कोई हार्ड वर्ड है, जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए एक हार्ड वर्ड क्या है? फैन। मान लीजिए फैन आया, तो फैन मतलब क्या होता है? सब क्या मतलब? फैन मतलब पंखा होता है, ये बता दिया। क्या इससे बच्चा को कोई प्रॉफिट है? कुछ को मालूम होगा? कुछ नहीं। ये सब भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का बेहतर क्या है? वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का। हाँ, बोलेंगे अरे फैन, फैन नहीं, फैन फैन जो घर में जो होता है, घर में छत पे होता है, गोल घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? फैन है ना? क्या बोलते हैं उसको? मतलब उसको, या फिर उसको बोले कि अच्छा ठीक है, जैसे कोई वर्ड है, उस वर्ड का सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए, तब बोलिए आप बताओ क्या होगा इसका मीनिंग, क्या होगा मीनिंग? तो बच्चा बोला अच्छा इसमें ये है, तो वो खुद ब खुद बोल लेगा। तो वो जब ना सेंटेंस के थ्रू जब वो अंदाजा लगे पढ़ेगा ना, तो वो याद रहेगा, है ना? ये किसी भी वर्ड को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम आपको बताते हैं कि जैसे आज के दौर की दादी रानी, उसको डॉग मतलब कुत्ता होता है, ये बात मालूम है? नहीं है। जब बच्चे से बात करता है, डॉग किया गया, डॉग ने बोलता, तो वो भी डॉग सीख जाती है। क्या क्या वो कभी याद की है? नहीं। क्यों? वो सेंटेंस में इस्तेमाल की है, उस किसी अवसर में, किसी इवेंट में इस्तेमाल की वो वर्ड को, तो वो याद रहता है हमेशा के लिए। अक्सर हम एक बात बोलते हैं कि ये वर्ड कितना टफ है, क्वारंटाइन। कितना टफ है? क्या क्वारंटाइन का किसी को भी मीनिंग मालूम है? एक्चुअल हिंदी में क्या मीनिंग है? किसी को नहीं मालूम। लेकिन सबको ये बात जरूर है, इसका अर्थ ये हुआ क्वारंटाइन मतलब किसी आदमी को किसी एक जगह अकेले करके रख देना, है ना, ताकि उसमें से डिजीज जो किसी से वो फैले नहीं, ये क्वारंटाइन है। तो ये मीनिंग सबको मालूम है। ठीक है, मास्क, मास्क का मीनिंग मालूम है भाई? मास्क का जावी होता क्या? हाँ, नहीं मालूम, लेकिन समझता है मास्क मतलब वो जो है भाई फेस को यहाँ पर ढकता हूँ, मास्क है। वही बोल रहा है, किसी भी मीनिंग को आप न तो डिक्शनरी से समझाइए, न उसको व्याख्या कीजिए, न उसका मीनिंग बताइए, बल्कि उसको किसी अवसर के अकॉर्डिंग यूज कीजिए, खुद ब खुद सीख जाएगा। बताइए हम लोग वो कोरोना काल में कितना कुछ सीखे, लॉकडाउन सीख गए, सैनिटाइजर सीख गए, है ना, क्या क्या सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब लक्षण, हाँ इसमें कोरोना का सिम्टम्स है, ये सब कितना सारा वर्ड सब सीखे। क्या सोशल डिस्टेंस, है ना, कौन कौन डिस्टेंस, सब क्या सब सीख गए। तो वो क्यों सीखे भाई? क्योंकि वो एक किसी पर्टिकुलर मौके पर इस्तेमाल किया गया, तो वो हमेशा याद रहेगा। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 23।
चलिए, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? किसके बारे में? सुनना कौशल के बारे में कौन सा बात है जो उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। फालतू बात, सबसे इंपोर्टेंट यही भाई, क्योंकि सुनवे नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। क्या पूछा क्वेश्चन? सवाल के नेगेटिव में है। हाँ, यही अच्छा हो जाएगा, यही नेगेटिव। ना का आंसर ना में, हाँ का आंसर हाँ, और क्वेश्चन नेगेटिव में तो ऑप्शन भी नेगेटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव, ऑप्शन भी पॉजिटिव। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, सही बात है। सुनना कौशल जो है मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं, मतलब सुनना अलग है भाई, और मौखिक अलग है। हाँ, ये बोलिए कि दोनों क्या सम्मिलित रूप से जुड़ा हुआ, ये ठीक है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, ये ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियम को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक, ये भी ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन सबसे कम ठीक कौन है? आंसर क्या होगा? यहाँ पर यदि सुनना कौशल मौखिक, यहाँ पर लगता कुछ टाइपिंग मिस्टेक है ना। यहाँ पे ये ना, जो सुनना कौशल मौखिक कौशल क्या है, अंतर संबंधित होना चाहिए इसको ना। और हो भी सकता है क्योंकि लोग बोलेगा तो वो सुनेगा, जब बोल रहे फिर क्या सुनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अर्थ की गहनता, किसी गहनता, हाँ, किसी भी वर्ड्स का मीनिंग को समझने के लिए, वर्ड्स के मीनिंग को समझने के लिए कौन सी पद्धति सबसे अधिक सहायक है? द्रुत पठन, क्या फास्ट पढ़िए, क्या जैसे कुरान खानी करते हैं सही रात में, क्या ना खड़ा खड़े खड़ा खड़े खड़े, बस अब है जो क्या सब आ रहा खाने पीने में, क्या तो वैसा बात नहीं है। कुरान खाने में बताइए एक बच्चा कितना बार क्या सब पढ़ता है ना, और ये क्या करेगा बच्चा लोग बांट लेगा, क्योंकि उसका उसमें हैबिट बन जाता है भाई क्या सब पढ़ना, बस आप बुला के लाइए तुरंत खत्म कर देंगे, है ना, तुरंत खत्म। उसे बेसिक बुलाने में, खाना खिलाने में और सच्चे में टाइम लग जाता है, खत्म करने में टाइम नहीं लगता है। चलिए, तो फास्ट में पढ़ने से किसी भी का मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे। धीमी गति, ठीक है, धीमी गति से समझ सकते हैं, अच्छी बात है। सोच और वाचन, चलिए ठीक है, बोल बोल के पढ़े तो भी समझ सकते हैं, ये भी ठीक है। मौन वाचन, हाँ सबसे बेस्ट ये है, जब चीजों का मन ही मन पढ़ेंगे, दिमाग चलेगा, लिप्स चलेगा, बाद में नहीं, दिमाग चलेगा, लिप्स क्या रहेगा, सिर्फ ऐसे बैठा हुआ रहेगा ना, तो वो मौन पठन क्या है, बहुत मतलब कि अर्थ को बहुत अच्छे समझेंगे। जैसे मान लिया अभी अब कुछ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? बोल बोल के पढ़ते हैं, क्या हाँ मन में पढ़ते हैं, बेहतर तरीका यही है। हालांकि आप बोले दिए मने मन, लेकिन हमने तो सबका चेक किया, जब हम आपको पैसे देते हैं वैसे से फटाफट सबका भन 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 बनवाया करता है ना। जबकि पढ़ना कैसे है, बिल्कुल लिप्स जो है मतलब हिलना ही चाहिए, लिप्स बिल्कुल खामोश हो और आंख चले, दिमाग फटाफट कैच करे इसको, आंख उसको देखे, दिमाग फटाफट कैच करे, बढ़ते रहिए, ये होता है रीडिंग, इसको बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, कौन चीज? परस्पर बातचीत, आपस में क्या है, बातचीत जो है ना, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, बोलते हैं गुपचुप, बोलते हैं गपशप। सुनने और बोलने कौशल के विकास में सहायक, सही बात है भाई। जब बच्चा बातचीत करेगा, सुनना भी मदद होगा, बोलना भी होगा, दोनों होगा, पढ़ने लिखने में सहायक होता ना। चलिए ठीक है, लेकिन ए से अच्छा नहीं है, समय की बर्बादी, फालतू बात है भाई, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करता है, बेकार बात है भाई, क्या बात है? हाँ ए है, और सब क्या है, हाँ बी तो बी सही है, लेकिन ए के कंपेयर में सही नहीं, और सी डी तो खाली गलती है। आप आते क्वेश्चन नंबर, भाषा सीखने से प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार है, बोलिए क्या आधार है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। अभी ने बताए थे कि जब किसी वर्ड को आप किसी सेंटेंस की नजर से या किसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में, किसी एक सिनारियो में उस वर्ड को देखते हैं, समझते हैं, तो वो आपको ताउम्र याद रहेगा। लेकिन उसको डिक्शनरी देख के पढ़ते हैं, कोई वर्ड का मीनिंग बता दे, इस तरह से पढ़ते तो फिर वो आपको याद नहीं रहेगा। आंसर क्या होगा इसका? डी। सुहेल, कौन हेल? सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या बोलिए,
डिसलेक्सिया। कौन लेक्सिया? लेखन कौशल का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसे विकास करने में? लेखन कौशल का। आंखों की घटना को लिखना, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा अगर कोई कुछ घटना घटा उसको लिख दिया, इससे क्या है, उसका राइटिंग पावर बहुत जबरदस्त है। हमसे क्या पूछ रहा है, कौन कौन है? प्रतिलिपि, कॉपी पेस्ट करना तो आसान है, जो आप लोग मैट्रिक इंटर लिए दिए पास नहीं किए थे। अधूरी कहानी पूरी करना, ये भी टफ है। क्या कहानी आधा कर दिया, अब उसको पूरा करो भाई, अब इसके आगे कहानी क्या होगा? क्या ये सब बच्चा कर लेगा? नहीं कर पाएगा। कविता कहानी आदि का सृजन लिखे, ये भी अच्छी बात है। आंसर क्या होगा इसका? कोई बी। क्या मजा आ रहा है? मन लग रहा है? ध्यान कहाँ है? क्लास में। हाँ, कि मैसेज में ध्यान है कि रिप्लाई कब आए, जो जवाब पूछे हैं वो अब आया कि नहीं आया, क्या इसमें रहना है? बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में ओनली पढ़ाई, क्या गपशप में ओनली गपशप, ऐसे नहीं भी करना है, करना ही नहीं है। चलिए, इंटरटेनमेंट का ना कोई एक टाइम फिक्स कर लिया कीजिए ना, चलो भाई संडे को है क्या इंटरटेनमेंट करना है, उस दिन क्या है ऐसे फिक्स है। ऐसे क्या मतलब आप डेली नहीं पढ़ सकते हैं, तो चलो भाई हम सप्ताह भर पढ़ लेंगे, नहीं। इंटरटेनमेंट का एक दिन रखिए, जो भाई चलो संडे को क्या करेंगे, अब हम लोग मतलब दोस्त यार से मिलेंगे, गप सप्पा होगा, हंसी मजा होगा, यहाँ वहाँ जाएंगे, इधर नहीं कि रूम में बैठ के गप सप कर रहे हैं, नहीं। अच्छा जाइए कहीं, मतलब कभी रूम में गप कर लिए, संडे को सुबह में रूम में गप कर लिए, मतलब कि शाम में चले गए फील्ड में घूम फिर लिए, दोपहर में ये वो कुछ बनाए खाए पिए, है ना। संडे को अगर अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 7 दिन आप फ्रेश रहेंगे, ठीक है रहेगा। हम भी हफ्ता में एक दिन ऐसा काम करते हैं, और कभी कभी नहीं भी करते हैं, क्योंकि आप लोग का लोड ही हमको रिफ्रेश कर देता है। अभी तो खैर लोड कम है, अभी जब सर आ गए, जब मैथ वाले सर उर्दू वाले सर आ गए हैं तो लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्लास नहीं भी लेकिन चलो भाई 2 समय पढ़ रहा। लेकिन जब कोई सर नहीं थे उस टाइम बहुत प्रेशर था कि भाई हम ही सिंगल पढ़ा रहे, मुझे ही पढ़ाना है, तब उस टाइम छुट्टी नहीं ले सकते थे, ठीक है। और यहाँ क्या छुट्टी का सिस्टम ना है कि छुट्टी संडे को मिलेगा, फ्राइडे को कभी नहीं, जिस दिन हम नहीं आए उस दिन छुट्टी है। क्या अब नींद टूट गया? हाँ, यही होता है, पढ़ा रहे मजेदार से नींद मार रही है, गप किए तो बस। गप करने में क्या होता है, टूट जाता है, और जबकि कुछ नहीं, क्या मजेदार है। इसीलिए हम बोलते भाई, हम जो बुलवाते हैं वो बोलिए हाँ कि ना, क्यों बुलवाते हैं? हाँ, जब आप हाँ कि ना बोलेंगे, यस और नो बोलेंगे, जब हमको अधूरा वर्ड आप जब पूरा बोलेंगे नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कंटिन्यू, तो वो आपका चल रहा है, नींद नहीं आएगा। अब आप बोल ले रहे हैं बस कहानी खत्म। इसलिए बोलते रहिए, समझा रहा, ताकि बोलने से सब होता है, मालूम है ना। आप बोलने के लिए च्युइंगम नहीं चबाइएगा, ठीक है। उसमें एक दिक्कत ये हुआ है कि जब च्युइंगम चबाते चौवा दर्द कर लेगा, च्युइंगम जो है एक बार चबाए फिर एक बार चबाए, अब चबा रहे चौवा दर्द करने लगेगा, फिर क्या थक जाएगा, फिर कुछ रेस्ट करे, कुछ आराम करे, कुछ नहीं बोले, फिर नींद आ जाएगा। क्या तो नींद को नहीं लाने का बहुत सारा उपाय है ना, क्लास में एक्टिव रहने का बहुत सारा उपाय है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आप सबका ये मतलब सब आप एक्टिव हो गए। हाँ कैसे एक्टिव रहे? एक्टिव हमारे साथ में रहिए, एक्टिव रहिएगा, है ना, बिल्कुल। नहीं इधर साथ में रहिए, एक्टिव रहिएगा। बाद में रूम पर कैसे रहना है, रूम पर पढ़ने में नींद आया था तो वो सब क्या है, तो रूम पे पढ़ने में देखिए सबसे पहली बात कि पढ़ने में नींद आ रहा है ना, ये आ रहा, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ हो सकता है आपके वीकनेस का, कमजोरी का। क्या है कि आप कमजोर है, अंदर से कमजोर है, कि जो आदमी कमजोर होगा उसको नींद बहुत आएगा, हाथ में बाघा लग रहा है, बैठ गया पैर सुन हो गया है, अब कमर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, या सो जाओ है ना। तो जो कमजोर होगा ना उसका ये कभी ई जोर दर्द कर रहा है, कभी ऊ जोर दर्द कर रहा है, कभी ई कर रहा है, कभी गर्दन दर्द कर रहा है, तो कमजोर है। इसलिए बोलते हैं एनर्जी को बचाइए और एनर्जी लीजिए, ये 2 काम करना, एनर्जी बचाना और एनर्जी लेना है। और दूसरी बात, नींद आने का और तरीका क्या होता है आपको कि
जो चीज पढ़ रहे हैं ना वो खाली आपका मतलब कि माइंड कहीं और है, माइंड बिजी कुछ और है, खाली पढ़ रहे हैं, उसको आप जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जो चीज पढ़ रहे हैं उसको आप जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। जो चीज पढ़े हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज होगा उससे जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। जब आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, तो फिर आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जोड़ पाएंगे, जोड़िए। ये जो है ये किस पे इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब करते रहिए। खाली आप पढ़ रहे, खाली पढ़ रहे, नींद आएगा, कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा बात यह है कि नींद आने का कि आप कुर्सी और टेबल पे पढ़िए। बेड पे पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा, लेट के पढ़िएगा। लो क्या ऐसे फालतू कुछ लेट जाओ, सो जाओ आराम से, ये करना। तो टेबल टेबल क्या है, कोई आदमी हत्ता वाला कुर्सी लेगा, ऐसे ऐसे बैठा है, ऐसे पढ़ रहा। अरे बिना हत्था देते, मेरे रूम पर भी यहाँ जाइए बिना हत्था वाला, हम अपने घर में बिना हत्था वाले चेयर पर बैठते हैं, उसमें बैठने में ना मजा आता है। ये हैंड नीचे होता है, कंफर्ट फील करते हैं। सीधा वाला लीजिए, इस पे बैठिए। ठीक है, और नींद भी एक प्रॉपर वे में लीजिए, है ना। अगर सो रहे हैं तो कंटिन्यू सोइए, 6 घंटा कंटिन्यू सोइए, और फिर बीच में अगर सोते हैं तो आधा घंटा के लिए सोइए, है ना। हम मालूम है, हम 10 मिनट 12 मिनट के हम सोते हैं। जैसे कल या परसों वहां बैठ सोए हुए थे ऑफिस में, खराटा तो फिर यहाँ तो नहीं आया क्योंकि मैच था, और सामने खराटा यहाँ तक आता, है ना। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए हम सो जाते हैं, 15 मिनट के लिए सो जाते हैं। इससे क्या होता है, रिफ्रेशमेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए भर दिन पढ़ रहे हैं, अगर 10 मिनट पे सो गए, बस पूरा माइंड रिफ्रेश हो गया, फिर पढ़ाओ। तो ये सब तरीका है। प्लस पढ़ने में क्या है, पानी पीते रहिए, कुछ इनर्जेटिक, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखिए, उसको खाते रहिए। ठीक है, ये सब करते हैं, तब ऐसे पढ़ना है। आप पढ़ रहे हैं, पानी पिए भाई, जरूरी से पीना। ये सब और भी तरीका हो सकता है। ठीक है, और सबसे पहले तो भूलिए गए, पढ़ने में क्या है कि अगर आप, चलिए ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सब मैसेज को ब्लॉक कर दीजिए। ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन, किसी ना आपको यूट्यूब का आएगा, ना आपको व्हाट्सएप का, किसी और मैसेज आएगा, खाली जो देखना वो देखिए। आप मान लीजिए देख रहे हैं, खर्च नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप में, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, फिर आया देखो हम जा रहे हैं, तुम्हारा वेट कि तुम्हें हम जा रहे हैं, कोई फोटो भेज दिया, कोई कुछ भेजा, अब उसको देखना पड़ता है। अब उसमें देखने के लिए घुसे, अब लो सब मट्टिया मिल हो गया, लो अब देखो सबका, देखो सबको रिप्लाई दे उसने। तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जब आप बुक से पढ़ते हो तो मोबाइल को दूर रखिए, ताकि वहां पर आप उसको पकड़ ना पाए, है ना। और कंट्रोल कीजिए मोबाइल को, खुलिए, बहुत सा कंट्रोल। आप सब जो इंस्टाग्राम को, स्नैपचैट को और क्या क्या चैट सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए। खाली व्हाट्सएप रखिए और क्या रखिए, यूट्यूब रखिए, बस 2 चीज रखिए, गूगल रखिए। और सब में टाइमर लगा दीजिए, मेरे सब में ही लगा हुआ है टाइमर, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप हमको जैसे पूरे दिन में मात्र 2.5 घंटा यूज करना है, यूट्यूब 1 घंटा यूज करना है, गूगल को 1 घंटा 1.5 घंटा यूज करना है, 30 मिनट पढ़ा है, 1.5 घंटा, गूगल 1.5 घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, इतना ही, वैसे ही। इससे बेसी यूज करेंगे खुद ब खुद वो खत्म हो जाएगा, वो आप वो दोबारा करेंगे, फिर उसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फिक्स किए क्योंकि भाई, क्योंकि उसमें खो ना जाए, हम कहीं ज्यादा ना देख लें कुछ ये वो सब। और प्लस क्या है कि हम एक ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, नो स्क्रॉल, क्योंकि हर से शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो का हैबिट बहुत खराब होता है। जिसको एक बार शॉर्ट वीडियो का हैबिट लग गया ना, वो कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि भाई अगर मान लिया आप शराबी है, आपके शराब को छुड़ाएंगे, हाथ में बुल धरा दी, लो शराब नहीं पीना है, लो खाली पकड़ कर रखो, क्या वो घुटने मारेगा, वही बात है। शॉर्ट वीडियो का हैबिट छोड़ रहे कैसे, मोबाइल में शॉर्ट वीडियो हाथ में तो छूटे कभी। उसके लिए एक ऐप आता है नो स्क्रॉल, वो डाउनलोड कर लिए, वो स्क्रॉल ही नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल ही नहीं होगा। क्योंकि मान लिया हर जगह शॉर्ट वीडियो तो हटा दिए, ऐप पे नहीं है, लेकिन यूट्यूब में है, अब वहां कैसे हटाएंगे, यूट्यूब को इंस्टॉल तो नहीं करते हैं, तो नो स्क्रॉल डाउनलोड कर लीजिए, वो स्क्रॉल ही नहीं होगा। ठीक है, ये सब आइडिया, ऐसे अपने आप को कंट्रोल कीजिए, ऐसे टाइम बचाइए, तब होगा कामयाबी। ठीक है, गाय बैल की तरफ पढ़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, भीड़ का हिस्सा लो, भीड़ का हिस्सा बने रहिए। 20 लाख में 17 लाख का रिजल्ट नहीं होगा, 2,80,000 का रिजल्ट होगा। बात समझ आ रहा है क्या, है कि ना। हाँ, आप लोग अपने गप था, यहाँ आके बोलिए क्या गप है, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में था ना, बच्चे की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ पुस्तक का अभ्यास। खाली अभ्यास से होगा भाई रीडिंग, उसका मतलब कि पढ़ने का हैबिट बनेगा नहीं, बेकार बात है। भाषिक से जब अभ्यास बेकार है, अभ्यास बेकार है।
अर्थ की अपेक्षा उच्चारण बेकार है भाई, उच्चारण बेकार है, अर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला अर्थ की अपेक्षा उच्चारण, मतलब उच्चारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकार है, अर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी गलत है। विभिन्न संदर्भ में जुड़ी सामग्री, हाँ डिफरेंट टाइप का सामग्री पढ़ेगा, उसका पठन कौशल खुद ही विकास हो जाएगा, अच्छा होगा, क्या हो कि ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 30, जहां से कहानी बोलेंगे वहां से ऑनलाइन होता है, वीडियो स्किप कर दिया क्या है, इसे ना सुनेंगे हम, क्या ऑनलाइन होता है वहां से कहानी को वीडियो को स्किप कर दिया होगा, खैर स्किप करने दिया है ना, बाद में ऑनलाइन में देख लेंगे। तमिल भाषा में सुहेल प्रायः भजन को वजन कहता है। आप एज ए मुअल्लिम, एज ए टीचर के रूप में आप क्या करेंगे, भजन शब्द बार बार बोलेंगे, भजन बोलते रहो, सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे, तो फिर क्या कीजिएगा भाई भैया बताइए। तमिल और हिंदी के भाषा तुलनात्मक अध्ययन, हाँ ये सही है। महाप्राण ध्वनि जो होती है जहाँ पर खींच के बोलते हैं तो उसको ज्ञान करवाएंगे, यहाँ पर ऐसे बोलते इसको ऐसे बोला, वो सब बता देंगे, मतलब उसमें जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए उसके महाप्राण, ग्रह्यात्मक कौशल, कौन कौशल, रिसेप्टिव स्किल, यानी कि जिससे हम लोग नॉलेज को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, क्या सुनने बोलने से, सुनने और सुनने से करते हैं, बोलने से करते हैं, नॉलेज को बांटते हैं और सुनने से नॉलेज को लेते हैं, तो ये दोनों तो नहीं है इसमें। बोलना लिखना, बोलने से करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, लिखने से क्या करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं। हमको क्या बोला कि किससे हम लोग ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, पर सुनना और पढ़ना, हाँ सुन के पढ़ नॉलेज को ग्रहण करते हैं, क्या बोला आंसर। 32, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधि से सहायक बोली, कौन सा होगा सहायक, हाँ भूमिका, बातचीत, बातचीत दे दिया उसी में थमा दिया, वही सही है, जहां बातचीत लिखा वही सही है। क्वेश्चन नंबर 33, पहली कक्षा पढ़ाने वाली अंकिता अक्सर र वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे उसको, हाँ र स्वयं र वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसके धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएं। सबसे बेहतर कौन है, डी आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग आते पेपर 2 में, कौन 2 में, पेपर 2 में। चलिए आप वीडियो को रोकते फिर रिसीट करेंगे, क्या बोलते हैं। 57 मिनट हो गया।